आज की वीडियो में हम देखेंगे दो मेथड हैं जिनका जानना बहुत जरूरी है, एक स्लीप और एक जॉइन। स्लीप क्या करता है? थ्रेड को कुछ टाइम के लिए रोक देता है, मतलब थ्रेड से बोल देता है कि भाई थोड़ा आराम करो। उसमें हम कुछ मिली सेकेंड दे देते हैं और उस टाइम तक वो थ्रेड काम नहीं करता। लॉग रिलीज होता है नहीं होता उसको नहीं जाएंगे, बिल्कुल सीरीज से चल रहे हैं, जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दो, वरना कंफ्यूजन होगा। जॉइन क्या करता है? जॉइन मेन थ्रेड को वेट करने के लिए बोल देता है कि अभी वेट कर लो जब तक कि तुम्हारा जो न्यूली क्रिएटेड थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट ना हो जाए। डेफिनेशन इतनी है, कोड के थ्रू चलते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। एक थ्रेड बना लेते हैं वर्कर नाम का, एक्सटेंड करेगा थ्रेड क्लास को। इसमें हम क्या करते हैं, रन मेथड को लिखते हैं। रन मेथड में क्या करते हैं, एक मैसेज देते हैं। अभी जब तक कोड लिख रहा हूँ तब तक टेंशन मत लेना। इसमें देते हैं वर्कर स्टार्टेड। स्टार्ट ही लिख देते हैं यार, लॉजिक पर ध्यान दो बस। और उसके बाद में हम देते हैं कि जो थ्रेड है, करंट थ्रेड जो है उसका नाम दे दो। ठीक है। उसके बाद में हम बोलते हैं कि भाई तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ, मतलब वेट करो। कितनी देर के लिए? 3 सेकंड के लिए बोल देते हैं, चलो। ये एक इसको हैंडल करना पड़ता है, ये एक्सेप्शन देता है। ट्राई कैच इसको अंदर डाल देते हैं, ट्राई के कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। और जब ये थोड़ा सा आराम कर ले स्लीप, तो इसके बाद में एक और मैसेज दे दो कि भाई वर्कर जो है हमारा वो एंड हो गया। और कौन सा वर्कर एंड हुआ उसका नाम भी दे दो। थ्रेड जो है, करंट थ्रेड जो है उसका नाम दे दो। ठीक है। अभी कंफ्यूजन नहीं होना है, समराइज करूंगा, बट इतना देखो कि एक हमने थ्रेड बनाई है जिसके अंदर आ, एक मैसेज दिया कि वर्कर स्टार्ट हुआ और उसका नाम देना है। और वो 3 सेकंड के लिए स्लीप करेगा, थोड़ा वेट करेगा, सोएगा। और उसको उसके बाद में वो हमारे पास मैसेज आना चाहिए वर्कर एंड वाला। कंफ्यूजन होता है ज्वाइन के अंदर। अब ज्वाइन के अंदर कैसे कंफ्यूजन होता है वो बताता हूँ मैं। एक काम करते हैं, एक 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 पहले मैसेज दे देते हैं मेन थ्रेड का, मेन थ्रेड स्टार्ट का। और उसके बाद में जो हमने वर्कर करके जो क्लास बनाई थी थ्रेड, उसका हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। और हम क्या करते हैं, उस थ्रेड को स्टार्ट कर देते हैं और एक मैसेज और देते हैं। कोड लिखते टाइम ये मत सोचना कि भाई लिखता जा रहा हूँ, बता कुछ नहीं रहा, पहले लिखने दो यार। मेन थ्रेड एंड। अब पहले आउटपुट देखते हैं कैसा होता है। आउटपुट से समझेंगे कि स्लीप और ज्वाइन कैसे काम करते हैं। स्लीप मतलब कि कोड जो है, जो थ्रेड है वो वेट करेगा। और ज्वाइन का मतलब होता है कि मेन थ्रेड वेट करेगा जब तक कि न्यूली क्रिएटेड थ्रेड एग्जीक्यूट ना हो जाए। इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले मेन थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ। और उसके बाद में देखो, जैसे ही हम मेन के अंदर जाते हैं तो हमारा, जैसे हमने बताया कि सिंगल थ्रेडेड होती है जावा, और उसको मल्टी थ्रेड बनाना पड़ता है। तो जैसे ही हम मेन के अंदर आए तो एक सिंगल थ्रेड स्टार्ट होगी, सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगी, यानी मेन थ्रेड। मेन थ्रेड के अंदर जो कुछ लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट होगा, सीधी सी बात है। तो मेन थ्रेड स्टार्ट एक प्रिंट हुआ, उसके बाद मेन थ्रेड एंड प्रिंट हुआ, क्योंकि मेन थ्रेड सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है। उसके बाद में जब ये वाला मेथड था, मतलब जहां से हमने ये थ्रेड बनाई है, स्टार्ट कॉल किया और वर्कर स्टार्ट थ्रेड जीरो, और 3 सेकंड के वेट करने के बाद में ये वाली लाइन प्रिंट हो गई। 3 सेकंड तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 सेकंड का समझ में आ रहा है कि भाई जो थ्रेड है उसको हम कुछ टाइम के लिए स्लीप मोड में डाल देते हैं। बट बात आती है ज्वाइन की। ज्वाइन क्या करता है कि मेन थ्रेड को वेट करने के लिए बोल देता है जब तक न्यूली थ्रेड क्रिएटेड थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट ना हो जाए। अभी क्या हो रहा था कि मेन थ्रेड स्टार्ट भी प्रिंट हुआ, एंड भी प्रिंट हुआ एक साथ में। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन होता है, और जैसे ही हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर गए तो एक थ्रेड स्टार्ट हो जाती है। अब हम चाहते हैं कि मेन थ्रेड वेट करे। तो वेट कैसे करेगी? हम वर्कर वाली थ्रेड से बोलेंगे कि भाई तू सबसे पहले जा। तू ये भी, इसको भी हैंडल करना पड़ता है, एक्सेप्शन डाल देते हैं चलो। तो इसको हम बोलते हैं कि तू सबसे पहले जा। तो अब जो है मेन थ्रेड वेट करेगी। अब आउटपुट देखो कैसे वेट करेगी। मेन थ्रेड स्टार्ट, सबसे पहले वाला मैसेज प्रिंट हुआ, उसके बाद में सीधा स्टार्ट मेथड कॉल होता है। और हम यहाँ चले गए वर्कर स्टार्ट, नाम आया, 3 सेकंड का वेट हुआ, और उसके बाद में सीधा वर्कर एंड और मेन थ्रेड एंड आ जाता। बट सवाल ये आता है कि जब मेन थ्रेड वेट करेगी तो मेन थ्रेड स्टार्ट सबसे पहले क्यों प्रिंट हुआ?
इसका आंसर ये है कि जो ज्वाइन मेथड है ना, वो आगे के कोड पे अप्लाई होता है, ना कि पीछे के पे। दोबारा समराइज कर देता हूँ। स्लीप मेथड टेंशन मत लो, सिर्फ थ्रेड को थोड़ी देर के लिए वेट करने के लिए बोलता है, उसका किसी और चीज से लेना देना नहीं है। ज्वाइन क्या करता है कि ज्वाइन मेन थ्रेड को वेट करने के लिए बोल देता है। जैसे हमने देखा कि जब तक हमने ज्वाइन यूज नहीं कर रहे थे तो मेन के अंदर का सारा प्रिंट हो रहा था। सपोज करो यहाँ पर 50 लाइन और होती या 50 लाइन ऑफ का कोड होता जो अलग अलग लॉजिक लिखा हुआ होता, तो थ्रेड का कोड कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना सही, सबसे पहले मेन का अंदर का एग्जीक्यूट होगा, चाहे हम उसको पहले लिख दें। अब ज्वाइन क्या करेगा कि ज्वाइन बोल देगा मेन से कि भाई तू वेट कर, पहले मैं जाऊंगा। तो जैसे ही हमने ज्वाइन यूज किया, मेन के अंदर बेशक हमारी ये वाली लाइन लिखी हुई है लेकिन हमारी एंड में प्रिंट हुई, तो ज्वाइन क्या करता है, मेन से बोल देता है कि वेट कर लो। याद करने की ट्रिक क्या है कि जिस थ्रेड को पहले भेजना हो उसको ज्वाइन के साथ लगा दो। हमें वर्कर को पहले भेजना था, हमने ज्वाइन के साथ लगा दिया, मेन वेट कर लेगा। दो मेथड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको समझ लो। अब इसके बाद में नेक्स्ट थोड़ा और डेप्थ में चलेंगे कि रेस कंडीशन क्या होती है, उसको कैसे फिक्स करते हैं। अलग अलग वीडियो देखेंगे सबकी, फिक्स करेंगे, वो एक ही कोड में रख देंगे तो दिक्कत होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्यों बकवास कर रहा हूँ। बाकी थैंक यू।